अच्छा जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मिनी पोस्ट पॉडकास्ट हमने रखी हुई है। दोस्त के पास आए हुए थे। दोस्त है हमारे, इनका निकनेम है एडी। तो हमने कहा रोज जो है वही कहानियों के सिलसिले आते हैं, वही व्लॉगिंग आती है। आज जरा कोई फन मजा का जो है ना सेटअप रखें। तो थोड़ा सा जो है ना हंसी मजाक का सिलसिला हमने आज प्लान किया है रखने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय करेंगे। जी भाईजान, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? तो ये भाई हमारे आज के गेस्ट हैं आज के शो में। तो छोटी सी हमने एक फन मजा की दुनिया में सारे मामला चल रहे हैं, जंगे चल रही हैं, ये सारा कुछ अफरा तफरी लगी हुई है। तो हमने कहा अपने सुनने वालों के चेहरे पे जो है ना एक खुशी लेके आए और एक छोटी सी जो है ना मिनी पॉडकास्ट रखें जिसमें जो है ना थोड़ा सा फन मजा करें। तो क्या स्टोरी आप सुना रहे थे आज वो? आज आज स्टोरी हमें सुनाएंगे आपको। एक दोस्त था जिसका नाम था बशीरा, कराची में रहता है। ये रिक्शा चलाता था पाकिस्तान में, और इसकी बीवी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया, और कराची में शुरू से ये रिक्शा ड्राइवर था। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे आप? ये कराची में ना रिक्शा चलाता था। तो ये फिर अमेरिका आ गया। तो ये कराची में भी थोड़ा बड़ा जुआ खेलता था। ताश खेल लिया, पैसे लगा दे, कभी कभी किसी के पैसे ले गया, पैसे देता नहीं था। तो फिर अमेरिका आ गया। इसने सोचा कि यहाँ भी कुछ जुए का सिस्टम देखो। गोश्त का काम करता था। गोश्त का काम करते करते फिर इसने इधर शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका में लाटो बोलते हैं इसको। तो दुकानों में जाके लाटो खेलता था, गत्ते जिसको खुरता था। वो खुरते खुरते इसको ज्यादा पड़ गया। एक दिन वो दुकान वाले से लाटो खेलता खेलता पैसे ले आया। कहता यार मुझे लाटो चाहिए, कल पैसे दे दूंगा। जारी बात, एक जगह बंदा रहता है, उसका तबार बन जाता। तो उसने उसको कहा चल उधार दे देता, कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, गोश्त करता है, गोश्त का काम भी साथ करता था। तो घर से बीवी के भी पैसे लिया। बीवी ने ग्रासरी के लिए ले देना, जाकर जुए पे लगा देता था। वो कहती थी ग्रासरी नहीं लाई, कहता पैसे चोरी हो गए। और उसके बाद ये खेलता खेलता इसको इतनी लत पड़ गई और ये पैसा हार गया लोगों का उधार। एक दिन दुकान वाले से इतना पैसा उधार ले लिया। वो कह रहा भाई मेरे पैसे तो दे। कहता यार आज दे दूंगा। तो एक दिन इस चोर ने जगह चेंज कर ली, यहाँ से चला गया। वो लोग जाते थे यार, वो मैंने बशीरा नहीं कभी देख। कहता भाई वो तो चला गया। वो दुकान वाला कहता यार वो मार के, मेरा तो इतना पैसा देना था इसने। अब वो काफी देर उसको ढूंढते रहे। दोस्त ने बताया यार वो तो चला गया बड़ी दूर किसी और एरिया में। और फिर वो दोस्त या दूसरा उसने मुझे बताया कि वो उधर भी जुआ ही खेलता है। अब उसने कसिनो शुरू कर दिया, कसिनो जाना आना, उधर जाके पैसे लगा देना, घर से भी जो मिलना जाके देना। कभी कभार तो ऐसा कर देता घर के बर्तन भी दे देता था। वो एक दफा उसके घर में आया वो प्लम्बर, उसने टैंकी निकाली लोहे की। टोंकी। हाँ वो टोंकी कह रहा था, टोंकी। और टोंकी निकाली और वो लोग को कहता उठाओ मैंने ये भी बेच देनी है। अच्छा, उसका एक अंदाज है बोलने का बड़ा अच्छा। मेरी डोगी खा ली है और मेरी टोंकी। उसके बारे में कुछ जरा हमारे सुनने वालों को बताए। लोग बड़ा खुश होंगे सुन के। जो भी नाम लेता है, अभी कनेक्टिकट को बोलता है कनेक्टिकटी, डामनो पिज्जा को कहता है डमोनी। एक दिन कह रहा यार मैंने गैस भरवानी है, मेरी टोंकी खाली हो गई है। और डिग्गी को बोलता है डोगी। मेरी डोगी खाली। आप उसकी जुबान नहीं समझ सकते, क्या ख्याल है? बहुत बड़ा जो है कसीनो में जो पैसा जाकर दे आता, जो भी देता दे आता। वो जब जाता कहता मुझे कसीनो से खुशबू आती है। मुझे खुशबू आ रही है कसीनो की। कसीनो की खुशबू आती है। जो मुझे खींच रहा है कसीनो एग्जिट 52 का। जब पैसा हराता फिर अपने आप को गालियां देना शुरू कर देता। गालियां देना, मैंने क्यों किया, मैंने ऐसे किया, कीड़े पड़ गए थे। मैंने ऐसे किया, वो किया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आती। इस तरह के बड़े वावेले करता। फिर जब उसके पास पैसा आ जाता ओ फिर उसी तरह पागल, चलो भाई कसीनो, भाग जाता।
अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? हम थे हाजी बशीर के ऊपर। हाजी बशीर की तो हो गई, वो एक है, एक और सर्कल में है जो बड़ा मशहूर है, टीकू टीकू। टीकू टीकू साहब। उनकी हाँ थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर भी हमारे में नाजरीन जरा सुनेंगे ना तो बड़ा महसूस होंगे, बड़ा लुत्फ अंदोज हाँ होंगे, बड़ा खुश होंगे हाँ लोग भाई, ना। वो टीकू टीकू पहले शुरू शुरू में रोडों पे ये बेचता होता था, बडावे बडुए नहीं होते फेरी ये। लगाता था, फेरी है, हाँ फेरी वाला जो पाकिस्तान में। अमेरिका में फेरी लगाता था अब जगह बेती जगह। वो बंदर, कुत्ते, हाथी, ठीक है, इस तरह के जानवर पकड़े हुए थे। तो इस तरह के बेदर, और मुंह में उसने तम्बाकू डाला था, जहां मर्जी वो फुड़क फुड़क कर देता था। एक दफा एक काले ने देखा उसको, पीछे चढ़ के गालियां देने लगा, भागा छोड़ के सारा कुछ। उसने कहा ये था क्या तू ज्यादा फूकता, इतना मोटा है उसका पेट है। और जब भी खाता है उसी टाइम बाथरूम में भागता है भाई, उसी टाइम बाथरूम में भागता है, जितना मर्जी खा के। और इतनी गर्मी लगती होती है तो वाह अलम, सर्दी होती है इधर, और पेट खुड़कता रहता, खुड़कता था, खुड़कता रहता, जैसे गधे नहीं होते तो रखे होते, गधे को खुरकने लगाते हैं ना, वो खुरकता रहता गधे की तरह। ऐसी ऐसी फिल्में यहाँ अमेरिका में मौजूद है हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ा बड़ी, हाँ आपको बड़ा मजा आएगा उसकी। हाँ अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, अभी और सुनाएंगे उसके बारे में, तो बिल्कुल। बहुत मजा आने वाला है आपको। हाँ तो जैसे ही खा लेगा उसी टाइम बाथरूम बाजेगा। एक दिन बाथरूम कर दिया बंद, ओ वो दूसरा लड़का था, बाथरूम का दरवाजा खड़का रहा था, भाई बाहर निकलो, भाई बाहर निकलो। उसने क्या किया, सारा माल उधर ही गिरा दिया भाई, उधर ही गिरा दिया माल, जो खाया। वो लोग इकट्ठे हो गए, ने कहा शिट, मैकडॉनल्ड में था भाई। वो लोगों ने कहा ये क्या किया, फिर भागा वहां से। इतना पागल आदमी, अब भाई थोड़ा खा ले अगर, वो खाता है और खुरकता रहता है। अच्छा, वो एक नई स्टोरी उसके बारे में मशहूर हुई है कि वो जो फूड पेनिट्री लगी हुई होती है, जो गरीब लोगों को यहाँ पे खाना बांटती है गवर्नमेंट इदारे, उसके बारे में के बताएं कि उसकी लाइन में जो है, सुना है कि वो 4-4 बार लाइन में लग जाता है और जब लाइन से निकालो तो लड़ने लगता है, हाँ वो लाइन में जाता है, चार चार दफा खाना मांगता। राशन जमा करता है वहां से। हाँ एक बार लेता है तो दूसरी बार कहता फिर दो, वो कहता भाई अभी तू लेके गया, वो कहता नहीं फिर दो। वो फिर लड़ता है, नहीं मुझे दो, मैं सबसे गरीब अमेरिका में हूँ। हालांकि बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है। और अब सारी तरह के बेनिफिट जो है उसको मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ सारे बेनिफिट खा रहा है, हर चीज खा रहा है, जो कुछ मिलता खा जाता है, उसको जो भी दोगे खा जाता है। वो या नहीं खाता तो मट्टी नहीं खाता, मट्टी भी खा जाएगा। अच्छा जी, उसके बारे में एक और चीज मशहूर है कि वो लोगों की सुना है कि नाफ वाफ जो चढ़ी जाती है, फ्राडिया बना हुआ है, वो यहाँ पे फोन पे से लोगों की नाफे भी उतार चढ़ा देता है जाली कहता पीर भी नहीं, बना हुआ है। आप पीर भी बना हुआ, कहता मैं जादू टोने करता हूँ, जादू टोने करता हूँ। वो जो नाफ भी निकालता, जब किसी को बोलो कहता यार मैं जादू निकालता हूँ। वो एक बंदा आया, उसने कहा हाँ यार पता लगा कि मेरी ये चीज गुम गई है, तू किस तरह ढूंढ के बताएगा। तो कहता है तू इस तरह करी, कल मैं बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है मुझे बता। तो वो बंदे ने उसको बताया कि तेरी चीज यहाँ पड़ी। उसने कहा सही बात है। वो कहता ठीक है, वो उधर गया, तो कहता ठीक है देख क्या। वो जब बंदा गया देखने, उसको कोई ना मिली। तो कहता वो तो उसके गले पड़ गया। वो कहता भाई तू झूठ बोल रहा है, तू कह रहा मैं टूने करता हूँ, ये करता हूँ। समझ लगी मेरी बात से। तो वो बंदा इतना गुस्से हुआ, उसके गुस्से हुआ, उसने कहा तेरी कल को बीवी भाग जाएगी, उसका भी टूना लगाएगा। भाई तेरी बीवी भाग जाएगी तो तू उसका भी टूना लगाएगा, तू तो फ्रॉडिया आदमी है बड़ा सारा। और उसे पैसे मांग रहा था, मुझे पैसे दे। उसने उसकी बड़ी मिट्टी पलीत की। उसने कहा चल भाग जाए यहाँ से, कहाँ से आ गया। कभी कहेगा मैं ये कर लेता हूँ, कभी कहेगा मैं बंदे की नाक निकाल लेता हूँ। उसने कहा तेरी टट्टी तो रुकती नहीं है, लोगों की नाखें क्या निकालेगा तू। अच्छा, सुनने में आया है कि वो नैपकिन से पोंछ लेता है, उससे धुलती नहीं, आती जाता। हाँ वो सूखी चमड़ी रहती है, 10-10 दिन ना नहाता है ना कुछ भी नहीं। वो खुद ही वो खुद ही खुश्क होकर पुर भर जाती है। भाई बड़ी बड़ी दिमाग पागल दुनिया अमेरिका में, बड़ी बड़ी पागल दुनिया अमेरिका में। ऐसी ऐसी फिल्में पड़ी हुई हैं अमेरिका में दोस्तों, हाँ कि 5-5 दिन तो नहाता ही कहानियां नहीं, सुन के जो है ना, 5-5 दिन तो नहाता ही नहीं 5-5 भाई, दिन नहाता नहीं और नहाता ही खुड़कता नहीं। रहता है। हाँ एक ही शर्ट पहन के उसी में उतर बस, एक ही पजामे में खुड़कता रहेगा सारा खुड़कता टाइम। रहता, खुड़कता रहता है, नहाना नहीं। और खाता बहुत है, खाता बहुत है, जो भी दोगे एक्सपायर चीज जो कुछ खाक हो जाएगा मेरी बात। हाँ भाई लोग यहाँ आ गए हैं, सब टोपी ड्रामा।
अच्छा, टीकू की तो बहुत हो गई। अब लोगों को बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। अभी जो है ना कहानी का जो है ना असल जो है ना आज की ये फनी मिनी हाँ पॉडकास्ट, भाई। आप जो जंग वंग से थक गए हैं ना सारी थकान उतार देगी ये किस्सा जो है ना आज की पॉडकास्ट का मिनी, ये सबसे बड़ी तफरी। वो उसका किस्सा तो सुनाओ यार, क्या नाम है वो जो वो टीचू ऑफ लिबर्टी देखने आया था, हाँ, शुरू से हिस्ट्री सुनाया उसकी इंटरव्यू देने जो अमेरिका गया, कैसे वो मेरा स्टोरी। एक दोस्त है बरकत। तो वो कह रहा था पाकिस्तान में नर्सरी उसने बनाई हुई है, तो कहता था मैंने अमेरिका आना। उसने अपॉइंटमेंट ली, सारी गई। तो उसको बताया भाई तूने इस तरह करना है, जो सवाल पूछेंगे। विजिट वीजा अप्लाई किया विजिट होगा। वीजा अप्लाई किया होता तो उन्होंने कहा कि भाई हम्म। क्या क्या पूछेंगे, उसको समझाया। और जिससे उसने वीजा अप्लाई किया, ट्रैवल एजेंसी वाले उसने भाई आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, अंपायर स्टेट बिल्डिंग देखनी है, ठीक है। और दो चार चीजें उसने बताई कि ये याद रखना इंटरव्यू में बोलनी है इंटरव्यू में। तो जब वो इंटरव्यू दे के गया कराची, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या करता है, कहता है मेरी नर्सरी है, मैं अपना कारोबार करता हूँ। तो कितनी देर के लिए जाएगा, कहता है जाऊंगा कुछ 10 दिन के लिए। तो बोलने लगा तू ठहरेगा कहाँ, कह रहा मैं होटल में ठहरूंगा। तो उसने कहा कौन से होटल में, कहता है मैं डे हिन होटल में ठहरूंगा। अब भाई बताएं डे होटल कौन सा है? फिर उसने पूछा अरे भाई सैर कहाँ करनी है, वो कह रहा है मैं न्यूयॉर्क में जाऊंगा, न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने कहा न्यूयॉर्क क्या देख, कहता है मैं देखूंगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो फिर क्या बना, उसको उसको वीजा दिया वीजा ऑफिसर ने उसने यार। कहा भाई वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, कहता है मैंने स्टैचू ऑफ लेते। फिर उसने कहा फिर और क्या देखना है, कहता है मैं म्यूजियम देखूंगा, ठहरेंगे। उन्होंने कहा म्यूजियम कहाँ, कहता है वो अमेरिका में पिछली साइड पे म्यूजियम है। अरे भाई पागल लोग किस तरह के अमेरिका आना चाहते हैं। वो उसने कहा भाई तो तेरा वीजा पक्का, तू जा जाके नर्सरी में जाके पौधे ही बेच, तेरे लिए नहीं। हालांकि उस बंदे का कनाडा का वीजा लगा हुआ था भाई, कनाडा का वीजा लगा हुआ था, मगर उसको कोई पता ही नहीं किसी चीज का। बड़े बड़े लोग हैं जिनको इस चीज का पता ही नहीं कैसे बोलना कैसे करना। तो आके मुझे कहता मैंने बड़े अच्छे सवाल का जवाब दिया। जब मैंने पूछा हाँ भाई क्या क्या, कहता मैंने बोला स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैंने कहा पागल स्टैचू तो है ही कोई नहीं है, तू कहाँ से स्टैचू बनाता रहा। अच्छा जी, क्या मामला चल रहे हैं। और ये तो दो तीन लोग ही जो है ना तफरी वाली जो है स्टोरी आपने सुना दी, और ये कुछ थोड़ा सा जो है यहाँ सनसेट के स्पैनों पे भी जो है तबसरा हो जाए। ये क्या मामला चल रहे हैं, ट्रम्प जो है वो जंगों में लग गया है, और इधर क्या चल रहा है मार्केट में, थोड़ा अपडेट दें हमारे सुनने वालों को। भाई ट्रम्प लग गया उधर, ये पहले सारे अंदर चले गए थे डर के मारे, कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अब जैसे ट्रम्प जंग में लग गया सारे बाहर आ गए, सारे छोले दाले बेचना शुरू हो गया। कोई कपड़े की मार्केट लगा रहा है, कोई कुछ ना कुछ। ये ट्रम्प पे डरते बहुत है ट्रम्प से। अभी फिर दोबारा शुरू हो गए, पहले बहुत ज्यादा सख्ती थी, बहुत ज्यादा, कोई बंदा नजर ही नहीं आता था इधर। अभी सारे जैसे जंग लगी है, इन्होंने तो शुक्र किया जंग लग गई भाई। ये सारे वो देख कहाँ खड़ा है, वरना इस बस स्टॉप पे भी कोई खड़ा नजर नहीं आता था, सारे अंदर चले जाते थे। सारे बिलों में छुप गए थे हैं स्पेनिश, सारे स्पेनिश, मेरी सारे स्पेनिश बिलों में छुप गए थे कुत्ते बिल्ली। आपको डॉलर खेल वो लाटो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज मैंने देखा दो पड़े हुए थे शराब पी के रोड के ऊपर। हाँ आज तो देखा दो शराब पी के पड़े हुए थे, एम्बुलेंस उठा के ले गई थी, फिर ये निकल आए। कल शाम को भी देखे थे दो उधर खड़े थे। अभी फिर सख्ती कम हो गई है ना, फिर निकल आए बाहर, जैसे ही बंद होगी फिर अंदर आ जाएंगे। ये भाई इस तरह से पहनों के हालात, मेरी बात सुनो यार। वो जरा सुनाओ, यहाँ जो बैगिंग का कल्चर जो है वो आम हो गया, जैसे पाकिस्तानी सऊदीया जाके भीख मांगते हैं, तो ये स्पेनिश कौम जो है यहाँ की, तो ये जो है बेनिफिट खाते हैं मोस्टली रिटायर बुड्ढे जो होते हैं। और ये क्या सिलसिला करते हैं यहाँ पे, वो एक स्पेनिश खड़ी होती है वो लेडी 70-75 साल की, वो लोगों की रॉब भी करती है, उसकी थोड़ी स्टोरी सुनाया हमारे दोस्तों को। मैं एक दिन गुजरा था तो खड़ी थी, मुझे कहती है गिव मी $1, गिव मी $1। मैंने कहा चल कोई नहीं, बात गरीब औरत है, इसको दे दो $2। तो मैंने दे दिए। इसी तरह वो हमारे कोनी लैंड पे एक अम्मा है बेचारी, वो भी पकड़ खड़ी रहती है,
वो जिसको देखो उसके कपड़े पकड़ लेती है, उसका चोला खींच हाँ, लेती है। वे पुत्र वे $2 दे, वे पुत्र $2 दे। वो ए एक दिन, पुत्र कैसे हाँ, कहती है? वे पुत्र। वो एक दिन मैं जा रहा था तो गोरी थी, उसको पकड़ा हुआ था, उसके कपड़े पे, वो डर गई, पता नहीं मेरे क्या करने लगी। वो गोरी ने उसको मारी टांग, वो अम्मा उधर गिर गई जाके। वो गोरी को नहीं पता था कि ये क्या कह रही है, ये पैसे मांग रही है। वो लोगों ने पूछा, ये तो गोरी को बोला ये पैसे मांग रही है, तो उसको गालियां देने लग गई गोरी। अच्छा, उसके बारे में सुना है कि उसके औलादे औलादे सब है, सारा कुछ है, और आपने तो शायद देखा भी है कि वो पैसा इकट्ठा करती है और क्या करती है, जाके सीधे में कहाँ घुस जाती है? वो जाके एक दिन वेस्ट, मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा देखा क्या कर रही है, वो पैसे इकट्ठे कर को, तो वेस्ट यूनियन से मैं घुसी हुई थी, पैसे पाकिस्तान जमा करा रही थी। सारा यहाँ पे हाँ, माल इकट्ठा करी है। माल इसी तरह स्पेनिश इधर है। वो मैंने कहा गरीब होगी औरत वो बेचारी। स्पेनिश तो कहती है, मुझे स्पेनिश समझ के मुझसे कह रही थी दमे आग लो पर थी। इसका मतलब है दोस्तों, वो कह रही थी मुझे दो कुछ खाने के लिए, हाँ। अगर आप उसको खाने को देंगे वो सीधा कहाँ घुस जाती है। नहीं कहती, मैं गुजरा था तो मुझे कह रही गिव मी $2। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब औरत है, गरीब औरत है, इसके दे देते हैं $2 $3, क्या ख्याल है। तो मैंने दे दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अगले दिन गुजरा, तो उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा आगे खड़ी, फिर कहती गिव मी $2 की, मैंने दे दिया। तो एक दिन मैं गया ग्रोसरी स्टोर पे, देखा वहां पे हरामजादी जुआ खेल रही। मैंने कहा तू क्या कर रही है, तो देखा तो जुआ खेल रही। फिर मैंने उसको देखा, वो जब भी पैसे लोगों से मांगती है जाकर जुआ में लगा देती है, जाके जुआ खेल देती है, गत्ते खुड़क देती है। सुबह उठती है, अपनी जहाँ पे आती है लोगों से पैसे पकड़ के वो जुआ खिला देती है, जुए पे लगा लेती है, और जहाँ फिर सिगरेट पीती रहती है। कभी कभी वो मरवाना भी पी के पड़ी होती है उधर साइड पे। एक दिन मैं गुजरा, मैंने कहा देखा ये कौन पड़ा, देखा तो वो पड़ी हुई थी मरवाना पी के। और वो जो गोरी है पागल, उसकी स्टोरी भी जरा हमारे दोस्तों को सुनाई जाए तो वो भी बड़ा लुत्फ अंदोज होंगे कि अमेरिका में कैसी कैसी फ्लाइटें हैं। वो जो कूड़ा ऊँगती है, क्या है उसकी कहानी? वो बहुत बड़ी स्ट्रांग औरत है भाई। वो 85 ईयर ओल्ड है, 85 साल की। वो सुबह निकलती है, जितना सनसेट का कूड़ा वो फोल फाल के घर ले जाती है, गुथलों में डाल के। कोई यही समझेगा को बिजनेसमैन औरत जा रही है, और उसके गुथलों के अंदर सारा कूड़ा भरा हुआ है। सारा टोटली, कोई बाटल, कोई जूस, कोई ये को वो, जो कचरा मचरा भर के ले जाती है शाम को। और जिस दिन को इनका त्योहार आए उस दिन वो बढ़ावा बन जाती है। यानी कि वो हैलोवीन या इस तरह के इवेंट आते हैं, क्रिसमस आते हैं, तो वैसा ड्रेसअप करके आ जाती है। ऐसे बंदा पहचानता नहीं। ऐसे एक दिन जा रही थी, एक कुत्ते ने उसको काट दिया, वो तो कुत्ते को मारने लग पड़ी। वो ठिंगड़ू जो है, वो जो इलीगल गैम्बलिंग करता है वहाँ बैठ रही है, हाँ, उसके भी थोड़ी सी जो है ना डिस्कशन हो जाए आज, तो मजा आ जाएगा सुनने वालों को। वो ठिंगड़ू एक दिन कहाँ गार्बेज के उसमें गिर गया, और एक दिन सोडा जो निकाल रहा था, हाँ वो छोटा, हाँ छोटा, वहाँ जब मैं खड़ा, मैंने कहा ये गार्बेज क्यों हिल रहा है, देखा तो वो कौडू नीचे फंसा हुआ, कहता बचाओ निकालो मुझे। नादरी, इधर बड़ी बड़ी स्टोरी है लोगों की। और फ्रिज के ऊपर लपक रहा है कि मुझे पेप्सी निकालनी है, पेप्सी पी दी है, उसका हाथ नहीं जा रहा वो वाली। मैं स्टोर पे गया तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, किसका बच्चा आ गया, इसका मैंने साइड से देखा बच्चा, वो देखा तो कौडू खड़ा। मैंने कहा हाँ भाई, कहता मुझे पेप्सी दे दे, मैंने कहा चल तुझे पेप्सी दे देता। और बड़ी बड़ी स्टोरी है। वो नाई की दुकान के ऊपर बैठा रहता है सोफे के ऊपर, ऐसे ही लगता है जैसे कोई बच्चा बिठाया हुआ है, पता नहीं चलता ये है छोटा सारा कौडू, बिल्कुल छोटा सारा। अच्छा जी दोस्तों, तो ये थे थोड़ा सा हमारा आज का रैंडम डिस्कशन, थोड़ा सा फन और मजा की महफिल। हमने सोचा दोस्तों, रोजाना वो फैमिली मैटर पे हमारी कहानियां आ रही हैं, व्लॉग आ रहे हैं, जंग के ऊपर पॉडकास्ट आ रही है, जो दुनिया इतनी टेंशन में है, इतनी सारी जो है वो जंगों की खबरें, हर तरफ माहौल जो है ना इतना टेंस है, तो हमने सोचा दोस्त के साथ अपने आज जो है एक फनो मजा की जो है ना एक अच्छी हेल्दी महफिल रखें, और कोशिश करें अपने दोस्तों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट लेके आए। तो ये महफिल उम्मीद करते हैं कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएगी और आप इंजॉय करेंगे। और अगर आप इंजॉय करें तो बस आपकी तरफ से हमारा एक ही रिवॉर्ड है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही जो है सब्सक्रिप्शन आपकी जो है हमारी हौसला अफजाई का बायस बनती है दोस्तों। तो आज की महफिल का ये अख्तिताम होता है। हाँ भाई, हमारे चैनल को, मेरे दोस्त के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह।
हाँ, ठीक है। तो ये सिलसिले अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये फन्नो मज़ा की महफिल जो है, जो एक हमने एक मौज़ूद अंदाज में कोशिश की कि लोगों के चेहरे पे खुशी और हंसी जो है लेके आए, हमारी कोशिश कैसी लगी आपको मैसेज में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ फन्नो मज़ा करने का तरीका कैसा लगा आपको, और जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्पेशल थैंक्स टू माय व्यूअर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि हमारी उर्दू में ही होती है गुफ्तगू। तो जो जो ज़बानें उर्दू समझती हैं कंट्रीज, उसमें मोस्टली यही 3 कंट्रीज हैं, और कुछ नेपाल के भी व्यूअर्स हैं, वो भी उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलें, इस फन्नो मज़ा की महफिल का यहीं पे अख्तिताम होता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किएगा, बताइएगा कि और इस तरह की महफिलें रखें या जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी पैटर्न पे चलें। चलें, फिर मिलते हैं अगले किसी और एक एडवेंचर में, अगले किसी और एक व्लॉग में, या कोई हकीकत पे मबनी कहानी पे। चलें, सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आप कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे पेट्रियन भी बन सकते हैं, उसकी भी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है। चलें, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल ही। हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस्ड टुमारो।